वेलकम टू संजीव मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आप लोगों का संजीव मैथ्स और साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ये प्रश्न यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट एवं पेट परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक हमारा होता है एल्गोरिथम प्रमेय या विभाजन प्रमेय का। इसमें यह आपको दर्शाता है कि जो हमारा भाज्य होता है वो बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के बराबर। भाज्य मतलब ये होता है जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक वो होता है जिससे आप भाग देते हैं। ठीक, भाग कितनी बार जा रहा है ये भागफल होता है, और लास्ट में जो आपका हल करने पर बचता है वो शेषफल कहलाता है। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहला प्रश्न है, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो मित्रों, मैंने आपको फार्मूला जो लिखवाया है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इसी सूत्र की सहायता से अगर आपसे भाजक पूछा जाए तो कैसे आप भाजक निकालते हैं। सबसे पहले जो दिया है इसको लिख लीजिए। तो 1043 ये हमारा क्या होगा, ये हमारा भाज्य होगा। तो भाज्य हमारा कितना है 1043। ठीक है, इसके बाद आपका भागफल कितना है, तो भागफल हमारा है 11। ठीक, और हमारा शेषफल कितना है, शेषफल हमारा है 20। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है भाजक। तो इसके लिए फार्मूला आपका हो जाएगा डायरेक्ट भाजक निकालने का। भाजक बराबर होता है भाज्य माइनस शेषफल और पूरे का बटा होता है भागफल। तो ध्यान दीजिए, अगर आपको भाजक पूछा जाए तो भाजक निकालने का फार्मूला होता है भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल और पूरे का बटा भागफल। अब आप इसी सूत्र में वैल्यू को आप रख दीजिए। तो आप रखेंगे तो भाज्य हमारा कितना है 1043 है, तो 1043 रख दीजिए, माइनस शेषफल कितना है, शेषफल हमारा 11 है, बटे भागफल। तो भागफल शेषफल हमारा यहाँ पर 20 है, शेषफल 20 है और भागफल कितना है 11। अब आप क्या करेंगे, 1043 में से 20 को घटा दीजिए। तो 1043 में से जब 20 को घटाया जाएगा तो आपको मिलेगा 1023 और बटे क्या हो जाएगा 11। अब आप क्या करेंगे, 1023 में 11 से भाग करेंगे तो ये आपको मिलेगा 11 9 99 और 3 102 बन गया 33, 11 3 33, 11 का 9 11, तो ये आपको मिल जाएगा 93। तो इसका मतलब हमारा विकल्प क्या सही होगा, विकल्प आपके दिए गए थे 39, 93, 90 और 92, तो विकल्प हमारा सही होगा 93। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, 1000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कैसे इसको हल करेंगे। आपसे पूछा क्या रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम 1000 में से कौन सी संख्या घटाएं कि 19 से वो पूर्णतः विभक्त हो जाए। विकल्प आपका दिया गया है 52, 19, 12 और 11। तो कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए मित्रों, ध्यान से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 19 से 1000 में भाग कर दीजिए। क्या करेंगे आप, 19 से 1000 में आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। अब 19 का पढ़ेंगे हम 100 में, 19 पछे 95,
घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा 5, जीरो उतार लीजिए। अब कितनी बार ले जाएंगे आप, 2 बार ले जाएंगे, 19 दूना 38, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 12। अब आपका 19 का पहाड़ा 12 में नहीं जाएगा। अगर 19 का पहाड़ा 12 में ले जाना होगा तो हम 7 जोड़ेंगे, या तो हम क्या करेंगे 12 1000 में से घटाएंगे। तो 1000 में से वो कौन सी संख्या हम घटाएंगे जो 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो वो संख्या हमारी क्या होगी, यही शेषफल। क्या होगी हमारी, यही शेषफल, जो कि कितना है 12। अगर इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी संख्या घटाई जाए या जोड़ी जाए जिससे वो संख्या उस संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सीधे से आप भाग करेंगे और भाग करने के उपरांत जो शेषफल आएगा उसी शेषफल के आधार पर आप निश्चित कर देंगे कि कौन सी संख्या हम घटाएंगे, कौन सी संख्या जोड़ेंगे। अगर 1000 में से आप 12 घटा देंगे और फिर आप भाग लगाएंगे 19 से, तो देखेंगे ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही होगा, आपका विकल्प सही होगा 12। अगला प्रश्न है आपका 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना होगा। मित्रों, अभी इस टाइप का प्रश्न मैंने हल कराया था, आप फिर से देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लीजिए दिया क्या है। तो आपका जो भाज्य दिया गया है वो दिया गया है कितना, 10,690। इसको लिख लीजिए 10,690। और भागफल कितना है, तो भागफल आपका है 73 और शेषफल कितना है आपका, यह है 32। और मैंने डायरेक्ट आपको मेथड बताया था कैसे आप भाजक निकालते हैं। तो भाजक निकालने का फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए, भाजक बराबर आपका होता है भाज्य माइनस शेषफल और पूरे का बटा क्या होता है, भागफल। क्या होता है, आप भाज्य में से शेषफल को घटाएंगे, जो आएगा आप भागफल से भाग दे देंगे। अब आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो हमारा भाज्य कितना है, भाज्य हमारा है 10,690 माइनस शेषफल कितना है, तो आपका 32 है, बटे भागफल कितना है 73 है। तो 10,690 में से जब आप 32 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 10,658। और इससे आप भाग किससे लगाएंगे, आप 73 से, और 73 से आप भाग देंगे तो ये आपका भाग जो है लगभग आ जाएगा 146। कितना आ जाएगा, 146 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि शेषफल हमारा कितना आ रहा है, शेषफल हमारा कितना आएगा, इसमें शेषफल हमारा 0 आएगा। अगर ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि शेषफल कितना होगा, या इस टाइप के प्रश्न अगर आपके लिए आए तो आप इस तरह भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे भाजक पूछा गया है। तो भाजक निकालने का आपका फार्मूला होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। तो आपने क्या किया, 10,690 में से शेषफल 32 को घटाया और 73 से भाग लगाया, और 73 से भाग लगाने पर हमारा वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, 146 प्राप्त हुआ। तो जो 146 होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा भाजक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपका विकल्प क्या सही होगा, 146। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दिया गया है यदि a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab और पूरी का बटा a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। और आपको विकल्प दिए गए हैं 1/2, 2, 1/20 और 20। तो कैसे हल करेंगे, इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले जिसका मान निकालना है, यदि सरल होता है तो उसको आप सरल कर लीजिए। तो हमारा वैल्यू दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और बटे का a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू निकालना है। तो आप
क्या कर सकते हैं, पहले इसको सरल कर लीजिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसे रहेगा, और जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है इसका आप फार्मूला लिख लेंगे तो ये होगा आपका ए ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। अब आप ऊपर देखेंगे कि जो ये अंश है और ये जो हर है दोनों बराबर हैं, तो इस दशा में दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ऊपर क्या बचेगा, एक बचेगा और नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। अब इसी में आप वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 1/, ए का मान दिया है 11 माइनस बी का मान दिया है 9, तो ये हो जाएगा 1/11 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। तो हमारा विकल्प सही होगा 1/2। तो ये प्रश्न मैंने बताया कि आप लोगों के लिए यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट और पेट परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों के लिए इसी तरह इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हम लाते रहेंगे जो परीक्षा उपयोगी होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।